श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हर समय तैयार रहता है। कल से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इस दौरान श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष शारदीय नवरात्रों की तरह दिव्यांग श्रद्धालुओं को कुछ सेवाएं निःशुल्क देने का फैसला लिया गया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ अंशुल गर्ग जी। आइए उनसे जानें किस तरह की सुविधाएं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए रहेंगी। देखिए, आपने जैसा सही फरमाया कि पिछली नवरात्रि से ये एक इनिशिएटिव, एक सोच थी बोर्ड की तरफ से कि जितने भी दिव्यांग श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं, उनके लिए जो रास्ता है, एक यात्रा अनुभव है, उसको सुगम और सरल बनाया जा सके। इसीलिए कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक घोड़े की सुविधा और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा उनके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। और तकरीबन 500 साढ़े 500 श्रद्धालु जो हैं, वो इस सुविधा का लाभ पिछली शारदीय नवरात्रों में ले पाए थे। और उसी सोच को, उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस चैत्र नवरात्रि में भी वो सुविधा हमारे सभी दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगी। और मैं आपके ज़रिए भी इन सभी हमारे साथियों को अपील करना चाहूँगा कि कटरा इस चैत्र नवरात्रि के दौरान ज़रूर पधारें। माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है निहारिका भवन में। और भवन पर भी, मेन भवन पर भी हमारी एक टीम उपलब्ध रहेगी, ताकि भवन पर पहुंचने के बाद एक प्रायोरिटी दर्शन के जरिए बहुत जल्द वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर कटरा की ओर लौट सकें। सर, कुछ श्रद्धालु जैसे दिव्यांग श्रद्धालु हैं जो कि बैटरी कार या घोड़े से नहीं जा पाते और वो हेलीकॉप्टर का पेड करने में सक्षम है, क्या श्राइन बोर्ड उनकी मदद करेगा? देखिए, हेली सर्विसेज जो हैं उनके लिए भी जो जब शुरू की गई थी और पिछले कई सालों में भी बार बार इस बात पर चर्चा हुई है कि हमारे जो दिव्यांग श्रद्धालु हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए प्रायोरिटी पे हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो जो हमारा जी हेल्प डेस्क है, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया दिव्यांगजन के लिए, वहाँ पर अगर वो हेली सर्विसेज, हवन की सर्विसेज, अकोमोडेशंस या कोई भी और सर्विस भी लेना चाहें, वो भी उनको प्रायोरिटी पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। सर, नवरात्रे हैं, कल से रश रहेगा, किस प्रकार के इंतजाम क्राउड मैनेजमेंट को लेकर किए जा रहे हैं? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बोर्ड हमेशा ही तैयार रहता है, खास करके नवरात्रों के शुभ मुहूर्त पर, जब हमें उम्मीद रहती है कि 3 साढ़े 3 लाख श्रद्धालु जो हैं अगले 8-9 दिनों में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आएंगे। और उसी के मद्देनज़र जो हमारे RFID रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है और 32 काउंटर्स अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो जम्मू एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, कटरा हो, कटरा का रेलवे स्टेशन हो, और सभी जगह पर, ताकि लोगों की कतारों में ना लगना पड़े और कम से कम समय में लोग रजिस्टर कर भवन की तरफ प्रस्थान कर सकें। उसके अलावा एडिशनल डिप्लॉयमेंट हमारी टीम्स की गई है, चाहे वो इन्फोर्समेंट की हमारी टीम हो, सुरक्षा बल हो, CRPF हो, ताकि भवन पे कम से कम समय में लोग जो हैं बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से भवन की तरफ प्रस्थान करें और वापस आ सकें। इसके साथ ही जो हमारे होल्डिंग एरियाज़ हैं, उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा किया गया है, खास करके भवन पे। और जो हमारा एक नया दुर्गा भवन 70,000 स्क्वायर फीट की जो नई इमारत है, उसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। और उस भवन की भी एक विशेषता है कि 10,000 स्क्वायर फीट का उसमें होल्डिंग एरिया है। और कोशिश यही है कि अगर कुछ ऐसे समय में आरती के दौरान जब दर्शन के लिए लोग नहीं जा पाते हैं, उस दौरान जो कतारों में लोग लगे हैं, वो बड़े सुविधाजनक तरीके से उन एरियाज़ के अंदर वेट कर सकें और समय आने पर दर्शन कर कटरा की ओर लौट सकें। सर, कल से चैत्र नवरात्र है, हर बार की तरह भवन पर सजावट भी होगी, छठ चंडी महायज्ञ का भी आयोजन होगा, किस प्रकार के इंतजाम इसको लेकर? देखिए, छठ चंडी महायज्ञ एक प्रथा है और कई सालों से निरंतर चली आ रही है। और उसी प्रथा को बढ़ाते हुए हमारी जो पुजारियों की टीम है, उनकी तरफ से पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे जैसे कि पहले से प्रथा है कि पद्मश्री डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी की लीडरशिप में ये सारे जो हवन प्रक्रिया है वो आरंभ होती है और सफलतापूर्वक 9 दिन भवन पर ये कार्य किया जाता है। उसी तरीके से, उसी रीत को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी चैत्र नवरात्रि में उसी तरीके के इंतजामात किए गए हैं। और सजावट की आपने बात की, फूलों की सजावट की बात की, तो हमारे जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर हैं शर्मा जी, उनकी तरफ से एक इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हमारे भवन पर हर साल देखे जाते हैं और बहुत से श्रद्धालु उन अरेंजमेंट्स के लिए, उन फ्लावर सजावट के तरफ भी आकर्षित हो भवन की तरफ आते हैं। तो उसी तरीके से पिछले 5 दिनों से हमारी पूरी टीम का काम चल रहा है और हमारी कोशिश है कि उसी तरीके की सजावट और उससे भी एक लेवल बेहतर जो सजावट है वो इस बार भी भक्तों को देखने को मिले। सर, नवरात्रे हैं, नवरात्रों में श्रद्धालुओं के लिए फलाहार आदि की व्यवस्था किस प्रकार रहेगी? देखिए, फलाहार की व्यवस्था और व्रत, जो हमारे श्रद्धालु जिनका व्रत रहता है, उनके लिए भी जो फूड के इंतजामात हैं, वो हमारे सभी भोजनालयों में, चाहे वो कटरा की बात हो, वो ट्रैक की बात हो या भवन की बात हो, सभी जगह किए गए हैं। हमारी केटरिंग टीम ने एक एक्सटेंसिव रिव्यू के तहत पिछले कुछ दिनों में एक जो स्पेशल मेन्यू है नवरात्रों के लिए जो रिलीज होता है, चाहे वो दुर्गा भवन हो, जो जहाँ पे नया तृप्ति भोजनालय खोला गया है हाल ही में, चाहे वो रास्ते के जितने भी भोजनालय हों, उन सभी के लिए वो जो है स्पेशल मेन्यू हमारे नवरात्रि रिलेटेड जो
फास्टिंग रिलेटेड जो खाना है वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सर, नवरात्रों के दौरान भीड़ अधिक रहती है, उनको पर्याप्त जो प्रबंध है जैसे बिजली, पानी या साफ सफाई उनको वो पर्याप्त करने के लिए किस प्रकार के अरेंजमेंट श्राइन बोर्ड की टीम कर रही है? देखिए, सैनिटेशन हमारा एक फोकस एरिया शुरू से रहा है और पिछले कुछ दिनों में कुछ एडिशनल सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति भी बोर्ड के द्वारा की गई है और कोशिश यही है कि कहीं भी, चाहे वो नई एस्टैब्लिशमेंट्स हों, चाहे वो हमारा पुराना प्राचीन यात्रा मार्ग हो, सभी जगह पर जो सफाई का अनुभव है यात्रियों का उत्तम से अति उत्तम रहे। उसके अलावा जो पानी की सुविधा है, बिकॉज़ पानी की एक अवेलेबिलिटी का इश्यू आने वाले गर्मियों के सीज़न्स में काफ़ी देखने को मिलता है। तो पानी के लिहाज से भी जो हमारी पीएचई की टीम के साथ मिलकर के बोर्ड ने एक एक्सटेंसिव बैठक भी हाल ही में की थी और जो सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको भी दोबारा से चेक किया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कमी ना हो, कहीं मेंटेनेंस के इश्यूज ना हो और हमारी कोशिश रहेगी कि इन नवरात्रि में भी लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये थे सीओ साहब जिन्होंने विस्तार से बताया कि नवरात्रों के दौरान किस प्रकार की सुविधाएं श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को दी जाएंगी। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।